बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और कराची में भी आपको बता रहे हैं कि कहीं कहीं इंटरनेट सर्विस भी बंद है। PTI की जानिब से एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र इस्लामाबाद की बेशतर अहम शाहराहें मुकम्मल बंद हैं। श्रीनगर हाईवे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते जुज़वी तौर पर बहाल हैं, जबकि अटक, मियांवाली, चकवाल और टैक्सला समेत इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान ज़मीनी राबिता मुनक़ता है। अटक में मुख्तलिफ मकामात पर GT रोड कंटेनर लगाकर बंद कर दी गई है। KP से आने वाले काफिले रोकने के लिए अटक में चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं। नफरी तैनात कर दी गई है। शेलिंग के लिए आंसू गैस, हजारों गोलियां, जैकेटों, हेलमेट्स और डंडों से पुलिस को लैस कर दिया गया है। मोटरवे M1 खोल दी गई है। M2, M3, M4, M11 और M14 मुख्तलिफ मकामात पर बंद है। सब्जियां, फल ले जाने वाली मुख्तलिफ माल बरदार गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर फंसी हुई हैं। इसके बाद सब्जी और फल खराब होने का अंदेशा पैदा हो गया है। आज़ाद कश्मीर को पंजाब से मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्ते भी सील कर दिए गए हैं। बस अड्डे 2 रोज से बंद हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज दूसरे रोज भी मुअत्तल है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और कराची में भी कहीं मोबाइल सर्विस तो कहीं इंटरनेट सर्विस मुतासिर है। शहरी परेशान है। इस्लामाबाद के कई मकामात पर मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस भी बंद, इंटरनेट सर्विस भी जुज़वी तौर पर बंद। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों के तरफ भी मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है और कुछ इलाकों में मोबाइल फ़ोन पर डेटा सर्विस मुतासिर है। पेशावर के बाज़ इलाकों में इंटरनेट सर्विस जुज़वी मुतासिर है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट सर्विस मुतासिर है। मोबाइल डेटा पर वीडियो ऑडियो पैगाम रसानी तकरीबन नामुमकिन है। सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। PTI के एहतजाज की कॉल के बायस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को मुल्क के दीगर हिस्सों से मुख्तलिफ मकामात पर काट दिया गया है। दाखिली खारजी रास्ते सील कर दिए गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। हमें अयाज अकबर ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से, 26 नंबर चुंगी से जवाद अब्बासी, पेशावर से अबू बकर सिद्दीक, लाहौर से अहमद फराज, मुख्तलिफ शहरों से अहवाल जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अयाज अकबर से। और अयाज अकबर, आप बताइए कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? इस्लामाबाद में तो किसी किस्म के एहतजाज और रैली पर पाबंदी आयद की गई है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त मैं मौजूद उस मकाम पर जहाँ का रुख करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पर मुजाहिरीन है या यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर पहुँचना था। इस वक्त मेरी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ सूरत हाल जो है इस वक्त ये है कि मेरे पीछे अकब में, इसको एक्सप्रेस चौक कहते हैं, इसके साथ ही D चौक है। अकब में जो है मेरे कंटेनर लगाए गए हैं, मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, कॉर्डन किया गया है इस एरिया को। इस पूरे मेरे फ्रंट पर जना एवेन्यू है, इसको मुकम्मल तौर पर तमाम मुकामात से बंद किया गया है। जहाँ तक इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते हैं, फैज़ाबाद से बंद है और एक्सप्रेस वे से भी जुज़वी तौर पर ट्रैफिक जो है उसको बंद किया गया है, थोड़ी सी बहाल है। इसके साथ साथ जो ईरान एवेन्यू है D12 की तरफ, वो भी मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। तो इस्लामाबाद में दाखिल होना थोड़ा सा कदरे मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि वहाँ से अभी तक रैली शुरू नहीं हुई। लेकिन क्योंकि जुड़वा शहर है, रावलपिंडी से भी लोगों ने यहाँ आना है, उसलिए भी लोगों के लिए जो है वो सख्त यहाँ पर पाबंदी है आने के हवाले से। अगर कोई इस्लामाबाद में आ भी रहा है तो उसकी मुकम्मल चेकिंग हो रही है, कोई रीज़न होना चाहिए यहाँ से। अच्छा, दूसरी यहाँ पर मोबाइल फ़ोन सर्विस के हवाले से बताऊँ कि मोबाइल फ़ोन तो काम कर रहा है, क्योंकि मैं भी इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन डाटा मोबाइल का जो है वो काम नहीं कर रहा। इसके साथ साथ वाईफाई सर्विसेज भी कई मकामात पर मुअत्तल है। रावलपिंडी में हमारे पास इत्तलात ये हैं कि रावलपिंडी में जो है वो सर्विसेज बहाल हैं, लेकिन इस्लामाबाद में डाटा के साथ साथ वाईफाई सर्विसेज भी जो है मुतासिर है और लोग जो है वो इंटरनेट सर्विस तक उनकी रसाई नहीं हो रही। इस्लामाबाद पुलिस ने तकरीबन 11,000 से ज़ायद नफरी जो है यहाँ पर डिप्लॉय किए मुख्तलिफ मकामात पर। FC रेंजर इनकी मामलत कर रही है और सिंध पुलिस के कुछ दस्ते अभी हमने देखा है कि यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट भी की जा रही है। 26 नंबर चुंगी पर बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पर DIG इस्लामाबाद सईद अली रज़ा खुद इसको लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ SSP सिक्योरिटी, DIG सिक्योरिटी और तमाम जितने भी सीनियर अफसरान हैं उनको मुख्तलिफ मकामात पर उनको डेजिग्नेटेड जगह दी गई है हमरा बाहरी नफरी की, और उनको ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी सूरत भी कोई भी जत्था, कोई भी मुश्तइल मुजाहिरीन के साथ साथ आम लोग जो कि बगैर किसी रीज़न के इस्लामाबाद आना चाहते हैं। लेकिन अयाज अभी तक आपको क्या कोई काफिले नजर आए, कहीं कोई मुजाहिमत नजर आई? ये पुलिस सुबह से हाथों में डंडे थामे, सरों पर हेलमेट पहने, शील्ड्स के पीछे छुपे दिखाई दे रही है।
वो जी देखिए, रात को तकरीबन हमारे पास इतला थी 300 से 400 लोग मुख्तलिफ मुकामात से उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ताहाल जो इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, किसी किस्म की कोई जत्था, कोई 4 से 5 लोग, कई मुजाहिरीन हमें नज़र नहीं आए। इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पर हमने पूरा विजिट किया, जहाँ जगह हमारी सही हो सकती थी। इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स, FC साइडों पर मौजूद हैं, अब इक्विपमेंट है, उन्होंने शील्डें रखी हुई हैं, अपने आप को उन्होंने जो है वो सेफ गार्ड के साथ ज़ेबतन किया हुआ है, हेलमेट उनके पास है, डंडे उनके हाथ में हैं। लेकिन किसी किस्म का कोई अभी तक हमें किसी भी तरफ से जो है कोई पेनिट्रेशन नज़र नहीं आ रही कि कोई यहाँ पर आए। लेकिन एक इतला हमारे पास इस्लामाबाद में 2 मकाम की है, एक सोहां के हवाले से बताया जा रहा है और एक खटारिया के हवाले से बताया जा रहा है कि खटारिया में शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन, अली बुखारी वहाँ से आ सकते हैं, और सोहां से जो यहाँ पर UCs के चेयरमैन हैं उन्होंने यहाँ पर कॉर्स दे रखी है। ठीक है अयाज, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम इस वक्त चलेंगे 26 नंबर जंगी पर, जहां जवाद अब्बासी हमारे मुंतज़र हैं। जवाद, ये बताइएगा यहाँ किस तरह की तैयारियां हैं? क्या कोई इत्तला है, कोई इंटेलिजेंस यहाँ काम कर रही है कि काफिला निकलेगा, यहाँ कब पहुँचेगा? क्या पुलिस के पास रिपोर्ट्स हैं? जानिब जो है वो गामजन हो चुका है KP से, और इस वक्त मैं हूँ मैन जंक्शन 26 नंबर के मकाम के ऊपर। अगर 26 नंबर के हवाले से बताऊँ तो इस वक्त मैं 26 नंबर पुल के ऊपर खड़ा हूँ, और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये मैं इस्लामाबाद पेशावर GT रोड के ऊपर मौजूद हूँ। और GT रोड को कल से कंटेनर लगाकर, डबल लेयर कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। किसी किस्म की आमदोरफ्त यहाँ पे नहीं हो सकती। अगर मैं 26 नंबर पुल के नीचे जो M1 M2 और एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते हैं, वो कल सिंगल लाइन तो खुला था, आज सुबह भी खुला था, लेकिन इस वक्त इंतजामिया जो है वो उनको भी बंद करना शुरू कर दिया। उसने वहाँ पे भी डबल लेयर्स कंटेनर लगाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ उनको वेल्ड भी किया जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं इंतजामात के हवाले से बात करूँ, खासतौर पे सिक्योरिटी के हवाले से, तो आज रेंजर्स की बहुत भारी नफरी यहाँ पे 26 नंबर के ऊपर तैनात है। उसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस की भी यहाँ पे नफरी यहाँ पे तैनात है, सिक्योरिटी पर मामूर है, और तमाम तर जो नकलो हरकत है उसके ऊपर उन्होंने नजरें रखी हुई हैं। इस वक्त कुछ 2 से 3 मशकूक अफराद यहाँ से 26 नंबर से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार भी किए हैं। मैं बताऊँ यहाँ पे तो 26 नंबर जवाद आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे के सवाबी इंटरचेंज पर अबू बकर सिद्दीक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, बताइए, पेशावर मोटरवे पर आप मौजूद हैं, क्या सिक्योरिटी इंतजाम है वहाँ पर? देखिए जी, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सवाबी रेस्ट एरिया से, और बेसिकली यही वो जगह है जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तर काफ़िले जो है वो यहीं पर जमा होंगे, कारकुन जो है वो यहीं पर जमा होंगे, और यहीं से मरकज़ी काफ़िले की शक्ल में इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो यहाँ से काफ़िले को लीड करेंगे। 1 बजे का टाइम दिया हुआ था तमाम तर रहनुमाओं को कि 1 बजे जो है वो यहाँ पर ही आपने जमा होना है और 1 बजे ही यहीं से रवाना होना है। लेकिन जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, चूँकि अभी तक किसी भी हल्के के कारकुन या रहनुमा जो है वो यहाँ पर नहीं आए, जो कि वही रहनुमा जो कि गुज़िश्ता कारकुन जो कि गुज़िश्ता रात से यहीं पर थे और यहाँ पर ही उन्होंने क़याम किया था इस इंतज़ामी कैंप्स में, तो वो सिर्फ यहाँ पर मौजूद है। किसी भी हल्के से कोई कारकुन जो है वो अभी तक नहीं आया, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि 2 बजे के करीब जो है यहाँ से काफ़िला जो है वो रवाना होगा। और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो भी अभी तक जो है पेशावर से रवाना नहीं हुए, तो यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जितने भी काफ़िले हैं तो 2 बजे के करीब जो है वो यहाँ से रवाना होंगे। इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि ठीक है अबू बकर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे तो आज़ादी चौक पर क्या सूरत हाल है अहमद फराज से जानेंगे। अब PTI के एहतजाज की कॉल के बायस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को मुल्क के दीगर हिस्सों में काट दिया गया है। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अभी इस वक्त बुरहान इंटरचेंज पर अरफा फिरोज ज़की भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि लाहौर के आज़ादी चौक पर अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, कहिएगा, इस्लामाबाद के तमाम शाहराहें और रास्ते तो बंद हैं, लाहौर की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखें, इस वक्त जो है लाहौर मुकम्मल तौर पर उसको सील कर दिया गया है। लाहौर से ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई यहाँ अंदर दाखिल हो सकता है। लाहौर पुलिस ने बहुत ही ज़बरदस्त इंतजाम किए हुए हैं कि कोई भी एहतजाजी, कोई भी शरपसंद जो है वो इस्लामाबाद की तरफ ना जाए और ना किसी को नुकसान पहुँचाए। सो इस हवाले से जो 7 एंट्री पॉइंट हैं उन तक तो पहुँचना बहुत दूर, उन 7 एंट्री पॉइंट से जो सड़कें वहाँ पर आती हैं उन तमाम सड़कों पर कंटेनर्स, ट्रक खड़े करके उनको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है, बंद किया गया है, क्योंकि शहर में दफ़ा 144 का भी नफाज है। और पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो पुलिस ने 700 से ज़ायद PTI के कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया है। और अब तक की इतलात के मुताबिक
जहाँ जहाँ ये कारकुन पहुँच रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और जबकि जो PTI है उनका ये एक प्लान जो है वो हमारे सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि 2 या 3 या 4 जितने भी कारकुन हों वो जिस पॉइंट पर भी पहुँचे वहाँ पर जाकर वे एहतजाज शुरू कर दें, लेकिन उससे उनको रोकने के लिए, उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने हर पॉइंट पर, देखिए इस वक्त कोई 500 से ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे हैं जो 7 दाखिली रास्ते हैं, जो खारजी रास्ते हैं, उन तक जाने वाले ये जो 500 जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर पुलिस ने ना सिर्फ ट्रक खड़े किए हुए हैं, वहाँ पर कंटेनर्स खड़े किए हुए हैं ताकि ये उन पॉइंट्स तक भी ना पहुँच सके, उन रास्तों तक ही ना पहुँच सके। इसी वजह से कि इनको इस्लामाबाद जाने से रोकना है, वहाँ पे एहतजाज करने से रोकना है। अहमद फराज हमारे साथ भी मौजूद रहिएगा। हम बुरहान इंटरचेंज का रुख करेंगे। आरफा फिरोज ज़की हमारे साथ वहाँ मौजूद हैं। आरफा, बुरहान पे क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? देखें, बुरहान इंटरचेंज पर इस टाइम मैं मौजूद हूँ और ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ के जो काफ़िले हैं खैबर पख्तूनख्वा से जब एंटर होंगे पंजाब की हदूद में, तो सबसे पहले जो उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा वो हरो पुल पर होगा। हरो पुल तकरीबन मेरे पीछे कोई 5 मिनट की हार्डली यहाँ से वॉक है। हरो पुल के बाद यहाँ बुरहान इंटरचेंज है, जो मोटरवे है उस पर ये इंटरचेंज बना हुआ है और ये इस टाइम मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ बाकी जो मुसाफिर हैं उनको तो यहाँ जाने की इजाज़त है ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जो मीडिया के लोग हैं उनको भी इस टाइम क्रॉस करने की जो है वो इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ से इस बुरहान इंटरचेंज से तकरीबन 40 मिनट का रास्ता है इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने का, तो यहाँ से तकरीबन 40 मिनट जो लगेंगे। ये पॉइंट इस तरह से भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरो पुल पर इस टाइम कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। बुरहान इंटरचेंज पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पुलिस जो है मौजूद है, उसने यहाँ चार्ज संभाला हुआ है। इसके बाद जो है वो पत्थरगढ़ का मकाम आता है और ये जो 3 मकामात हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह है। ठीक है, ठीक है। जी न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर, यूसुफ ज़ई, अरफा फिरोज ज़की, जवाद अब्बासी और अबू बकर सिद्दीक लाहौर के आज़ादी चौक पर अहमद फराज हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। जुड़वां शहरों को मिलाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। एहतजाज से निपटने के लिए पुलिस के खुसूसी दस्ते शहर में गश्त कर रहे हैं। रास्तों की बंदिश से शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शब्बीर डार से मज़ीद जानते हैं। जी, रावलपिंडी की मरकज़ी शाहरा मरी रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मरी रोड की तरफ आने वाली तमाम गलियाँ और रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। 6 रोड, चांदनी चौक, शमसाबाद से लेकर फैज़ाबाद तक मरी रोड को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। फैज़ाबाद इंटरचेंज को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। इसी तरह इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और एक्सप्रेस वे की तरफ आने वाले जो रास्ते हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। शहर में दफ़ा 144 नाफिज है और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया है। पुलिस हुकाम की जानिब से हमें बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निपटने के लिए 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार व अफसरान आज ड्यूटी पर मामूर होंगे और किसी भी रैली, जलसे, जुलूस या एहतजाज की इजाज़त नहीं है। अगर कोई कारकुन सड़कों पर निकल आया तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस सारी सूरत हाल से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और अब आपको बताएं, IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा है कि किसी भी शरअंगेज़ी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सिक्योरिटी प्लान का मकसद शरअंगेज़ी को रोकना है। डी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू में IG इस्लामाबाद का कहना था कि लोगों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जा रहा है। रुकावटें ज़रूर हैं लेकिन आमदोरफ्त के सिलसिले को मुकम्मल बंद नहीं किया गया है। हमारा काम अमन व अमान को बरकरार रखना है। जो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। जो हमें ऑनरेबल जो हाई कोर्ट की तरफ से जो प्रॉपर तरीके से डायरेक्शंस हैं रिगार्डिंग मेंटेनिंग पीस, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैंक्विलिटी, उसके मुताबिक जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि हमारी ड्यूटी बीइंग पुलिस ऑफिसर, हमारी ड्यूटी जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं उनको लॉ को इंश्योर करना है, उसकी मेंटेनेंस को, लॉ एंड ऑर्डर को, पीस को, ट्रैंक्विलिटी को करना है। अभी तक जो है मोर देन 300 एप्रीहेंशंस हुई हैं और उसमें एप्रीहेंशन जो है उसमें कुछ ऐसी एप्रीहेंशंस भी हैं, जो ऐसी अरेस्ट भी हैं जो कि वो वाले एक्यूज़ जो कि 4 या 5 अक्टूबर में इन्वॉल्व थे और वो वाले जिन पर हमें वो एक उसकी सस्पिशन थी और फिर वो सस्पिशन, क्रेडिबल सस्पिशन जो बरामदगियाँ हुई उससे क्लियर हुई और वो एप्रीहेंशन हुई।
DI खान मोटरवे पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। वहां की सूरत हाल बता रहे हैं जिनके नुमाइंदे अलियावान। जी बिल्कुल, आज जो PTI का मुमकिन एहतजाज है, जिसके लिए PTI के खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला से काफ़िले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर पर। अगर मेरा कैमरामैन मेरी दाएं जानिब दिखा सके तो ये DI खान मियाँ वाली मोटरवे है, जो जिसे CPEC भी कहा जाता है। हमारी इतलात के मुताबिक अब से कुछ देर कबल जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, उनके जो बड़े भाई हैं उमर अमीन गंडापुर, वो एक बड़े काफ़िले की क़यादत करते हुए इस मोटरवे पर चढ़ चुके हैं, जिनके साथ जनूबी अजला और सिंध के भी काफ़िले शामिल हैं। अब अगर मैं दिखाऊं, मेरा कैमरामैन अगर बाईं जानिब दिखा सके हमजा, तो यहाँ पे एक कंटेनर भी इस पॉइंट पर आगे ले जाया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात है। जहाँ आपको निगाह जाती है, हर तरफ आपको पुलिस की ही गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। पुलिस उनके इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ यहाँ पे मौजूद है और पुलिस के पास जो है वो ना सिर्फ डंडे हैं, बल्कि उनके पास रबड़ गने और आंसू गैस के शेल भी मौजूद हैं। पंजाब के 26 अजला से पुलिस यहाँ पे डिप्यूट की गई है और इसके साथ साथ पेट्रोलिंग पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी, KPK और मलिका इलाकों से आने वाले PTI के काफिलों को रोकने के लिए CPEC फैक्ट्री पुल पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। मलिक असमतुल्लाह से मज़ीद जानते हैं। KPK और से मलिका इलाकों से जो PTI के कारकुनों के एहतजाजी काफ़िले हैं वो CPEC से मियाँ वाली का रूट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मियाँ वाली से दाऊद खाल इंटरचेंज को कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पर तैनात है। और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और पुलिस जो है वो अब हर किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार है। इस हवाले से हमारी वहाँ पर मौजूद पुलिस हुकाम से जो बात हुई है, उनके मुताबिक जो कि पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 का नफाज किया जा चुका है। तो यहाँ पर जितने भी एहतजाजी काफ़िले हैं, जो कारकुन हैं, उन्हें किसी सूरत इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अब आपको बताएं कि अटक खुर्द के मुकाम पर कौमी शाहरा दोनों तरफ से मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी गई है। पंजाब और KB के बॉर्डर्स पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। अब तक कोई जुलूस और जलसा इस रास्ते तक नहीं पहुंचा है। RP और रावलपिंडी ने भी इस मुकाम का दौरा किया, पुलिस की नफरी को हिदायत दी। तफसीलात बता रहे हैं बाजा खान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अटक खुर्द चेक पोस्ट के मुकाम पर। सड़क की बंदिश की वजह से मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिर अटक पुल पैदल क्रॉस कर रहे हैं, इनके साथ फैमिलीज है, सामान भी है। एक मुसाफिर कराची से यहाँ पे पहुँचा है, इनसे इस सिलसिले में जानते हैं। जी, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे कराची से जब मैं आ रहा था, उसने बोला आपको 6 इंटरचेंज पे उतारेंगे, मोटरवे पे जाएंगे। लेकिन जैसे हम मोटरवे पे पहुँचे, शायद सिंध के एरिया में कहीं था, उन लोगों ने बोला फुल मोटरवे बंद है। फिर उसने हमको पिशौर में उतारा, पिशौर से हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी वाले ने इधर उतारा। इतने जलील हो के हम यहाँ तक पहुँचे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ जैसे आज हुआ है। और बहुत मुश्किल से पहुँचे, मेरे साथ बच्चे भी थे और मेरे पास सामान भी था। बहुत मुश्किल तक यहाँ पहुँचे। जी बिल्कुल, इन भाइयों का कहना है कि सड़क की बंदिश की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना है।